जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सबसे पसंदीदा पत्रकार मैं तो ये कहूँगा राजदीप सरदेसाई कोई मौका नहीं छोड़ते कि आप उनकी तारीफ ना करें। मतलब इतने बड़े पत्रकार होके इतना हम्बल नेचर आखिर वो कैसे रख सकते हैं। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ता बंदा कि आप उसको पकड़ ना सको कि भैया इन्होंने यहाँ गलती कर। दरअसल अब जरा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं पहले कि बात यह है कि बंगाल में हुई थी हिंसा चुनाव के बाद। उसके बाद पूरे देश में की बात चली कि भाई आखिर बंगाल में जो चल रहा है उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। भाई एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि गोदी मीडिया है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, गोदी मीडिया इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वहाँ तो वो चीज़ हो रही थी जो गोदी मीडिया को दिखाना चाहिए, लेकिन उसने नहीं दिखाया। अब ऐसे में कई ऐसे पत्रकार थे जैसे कि एनडीटीवी के एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडिया टुडे के बहुत सारे पत्रकार हैं, इन लोगों ने भी इस हिंसा को इतना ज़्यादा मेन हाईलाइट नहीं किया। थोड़ा बहुत दिखाया क्योंकि थोड़ा बहुत मुद्दा था, लेकिन हाँ ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया कि भाई बड़ा इशू हम बना दें इसको, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन राजदीप भैया क्या होता है कि कई बार बातों बातों में कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं जो हमें दूसरों को बतानी नहीं होती, और यही हुआ है राजदीप सरदेसाई जी के साथ इस इंटरव्यू। कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रकट और प्रच्छन्न रूप से टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में अभी कोई बातचीत हुई, कोई सवाल जवाब हुआ? ममता बनर्जी को इस बात की भी फिक्र है क्या? जी देखिए, मैंने कोई टीवी इंटरव्यू नहीं किया जिस तरह से आप चाहते हैं। मैं चाय पे गया था, चाय पे चर्चा हुई। मैं आपको आश्वासन देता हूँ अगर इंटरव्यू होता तो डायरेक्ट सवाल जवाब होता, लेकिन ये जीत कर आई है तो बधाई देने तो जाना पड़ता है ना। अरे राजदीप जी, आप मुझे आश्वासन मत दीजिए। जब इस वीडियो में वो सौरभ भाई साहब के साथ बात करते करते बातों बातों में ही कुछ ज्यादा ही बोल गए। ऑब्वियस सी बात है। अब जरा इस रिपोर्ट में समझते हैं कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है। समाचार चैनल इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से वहां हो रही हिंसा पर इसलिए सवाल नहीं पूछा क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें रसगुल्ला नहीं मिलता। उन्होंने द लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल के संपादक सौरभ द्विवेदी के साथ चर्चा के दौरान ये बात कही। नेता नगरी नामक कार्यक्रम के इस एपिसोड में ममता बनर्जी के हालिया दिल्ली दौरे को लेकर चर्चा हो रही थी। सौरभ द्विवेदी ने राजदीप सरदेसाई से सवाल पूछा था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह चुनाव के बाद हिंसा हो रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं को टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रकट रूप से निशाना बनाया जा रहा है, क्या इसके बारे में ममता बनर्जी के साथ उनका कोई सवाल जवाब हुआ? क्या ममता बनर्जी को इसकी कोई फिक्र है? इस पर राजदीप सरदेसाई ने सफाई दी कि उन्होंने ममता बनर्जी का कोई टीवी इंटरव्यू नहीं लिया है। राजीव ने कहा कि वे ममता बनर्जी के साथ चाय पर चर्चा के लिए गए थे, जहां उन्होंने पूछा कि क्या बंगाल हिंसा से आपकी छवि को कोई नुकसान पहुंचा है। बकौल राजदीप सरदेसाई ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि भाजपा उन्हें घेरने के लिए ये सब कह रही है और ये कहना गलत है कि उनकी ही वजह से ये सब हो रहा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्होंने टीएमसी के कैडर को शांत बनाए रखने के लिए निर्देश दिए थे। ममता बनर्जी ने राजदीप सरदेसाई से यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में जो भी हिंसा हुई है उसमें से अधिकतर उनकी जीत और उनके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बीच वाली समयावधि में हुई। राजदीप सरदेसाई ने कहा कि अगर वो सिर्फ हिंसा पर सवाल पूछते तो ये चाय पर चर्चा की दिशा कहीं और भटक जाती। साथ ही ये भी दावा किया कि उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि हिंसा में टीएमसी के बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। राजदीप सरदेसाई ने सौरभ द्विवेदी से कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर ये टीवी इंटरव्यू होता तो सीधे सवाल जवाब होते। अब ममता बनर्जी जीत कर आई हैं तो बधाई देने जाना पड़ता है ना। इस पर द्विवेदी ने कहा कि उन्हें आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल बस उत्सुकतावश किया गया था। इसके बाद राजदीप सरदेसाई ने कहा कि इस तरह के सवाल पूछता तो रसगुल्ला नहीं मिलता। अब वैसे तो राजदीप सरदेसाई, ममता बनर्जी और रसगुल्ला साथ में पहली बार चर्चा में नहीं आए थे। 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम की कवरेज के दौरान राजदीप सरदेसाई ने टिप्पणी की थी कि यदि टीएमसी बंगाल में जीत जाती है तो उसे कांग्रेस को रसगुल्ले का ट्रीट देना चाहिए। उन्होंने ध्रुवीकरण की बात करते हुए कहा था कि मतदाताओं ने सोचा कि कांग्रेस जीतेगी नहीं, इसलिए उन्होंने अपना वोट टीएमसी को दे दिया। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर इतनी बड़ी बात को रसगुल्ले की बात के ऊपर से राजदीप जी टाल गए। बातों बातों में उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई बधाई देने तो जाना ही पड़ता है। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मेरे मन में जो सवाल पैदा होता है राजदीप सरदेसाई जी के लिए कि भाई आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इतनी ज़्यादा आपकी व्यूअरशिप है, लोग देखिए आप माने या ना माने पर लोग देखते हैं, तभी तो इंडिया टुडे वालों ने रख के रखा, नहीं तो हटाना दिया होता। तो इतने लोग आपको देखते हैं, उसके बाद भी आप अपनी छवि के ऊपर आखिर क्या काम कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो सवाल आपको पूछने चाहिए, जो हम लोग बोलते रहते हैं भाई गोदी मीडिया ये कर रहा है, गोदी मीडिया वो कर रहा है, अरे आप लोग क्या कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।